सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट अ जॉब. ठीक है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है क्योंकि येस आई अंडरस्टैंड कि जॉब लगना आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट टास्क नहीं है इफ़ यू आर रेडी एंड इफ़ यू आर प्रिपेयर. ठीक है, तो पहला है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, आई एम टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप एक ऐसे Tier 3 के कॉलेज में हो, ठीक है, यू नो डिपेंड्स कि आप कौन से Tier 1 Tier 2 Tier 3 ऐसे कॉलेजेस होते हैं. ठीक है, अगर आप अच्छे रेप्यूटेड रिस्पेक्टेड कॉलेज में नहीं हो तो देयर आर लेस चांसेस कि आप प्लेस हो रहे हो. इवन दो यू हैव स्किल्स, इवन दो यू आपको मार्केट में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप प्रोफिशिएंट हो, आई नो आपकी जॉब लग जाएगी, बट थोड़ा सा आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू Tier 1 किड्स, बिकॉज उनको तो मतलब कंपनीज ऐसे लेके बैठी है कि भाई हमें तो यही बच्चे चाहिए, Tier 1 वाले चाहिए. वर्ल्ड वर्क्स लाइक दैट. ठीक है, जो पेडिस्टल पे सबसे ऊपर है उसी को चुना जाएगा. ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉट इन टू अ रिस्पेक्टेड कॉलेज तो थोड़ा सा इशू होगा, बट ऐसा नहीं है कि कभी भी जॉब मिलेगी बट थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको किसी अच्छे कॉलेज में जाना है तो जेई के लिए पढ़ो और जेई बढ़िया सा निकालो. ठीक है, देन सेकंड इज, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में आ गए हो या किसी भी कॉलेज में आ गए हो, देन नेक्स्ट आपकी अगर इंजीनियरिंग खत्म हो गई है तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, आपका एंट्री लेवल रोल्स के टारगेट सबसे पहले होने चाहिए आपके. ठीक है, तो एंट्री लेवल रोल्स जो होता है वो क्या होता है. सो एंट्री लेवल रोल्स की मैं क्या बारे में बात कर रही हूँ, मतलब कि आप किसी भी कंपनी में या किसी भी स्पेसिफिक जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें आप जूनियर ट्रेनी जैसे लग सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर की तरह लग सकते हैं. जो छोटे रोल्स होते हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड बट स्किल्स आर इंपॉर्टेंट. थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए बट नॉट दैट मच कि आपको वहाँ जाके पूरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए. जैसे आई ज्वाइंट एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू अगर आप बड़े रोल्स के पास सीधा जाओगे तो वो नहीं होने वाला. ठीक है, सो टारगेट करो आप व्हेन यू आर अप्लाइंग, तो आप किसी छोटे रोल के लिए देखो कैंपस प्लेसमेंट्स आर डिफरेंट और मैं जो बता रही हूँ दैट इज डिफरेंट. मैं बता रही हूँ कि आप हाउ कैन यू गेट इन टू मार्केट योर सेल्फ. अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में हो तो आपके ऑटोमेटिकली लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. बट इफ़ यू आर नॉट देन यू नीड टू अप योर कार्ड्स. ठीक है, तो एंट्री लेवल के लिए आप जैसे कि हो गया डिज़ाइन इंजीनियर ट्रेनी या फिर जूनियर कैड इंजीनियर, इन सारी पोजीशंस के लिए आपको लगातार अप्लाई करते रहना चाहिए. ठीक है, देन सेकंड इज प्रोडक्ट डिज़ाइन इंटर्न, मतलब स्पेसिफिकली अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जूनियर डिज़ाइन रोल्स होते हैं जिसमें आपको वो करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए. ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे. ठीक है, मतलब बिना रेज्यूमे के तो आई डोंट थिंक सो. इफ़ यू आर नॉट होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे यू आर नॉट होल्डिंग योर करियर ड्यूड. बिकॉज अगर आपके पास रेज्यूमे नहीं है तो फिर क्या है, मतलब किसी को आप बता नहीं सकते ना, मतलब आपके पास कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप सिर्फ बोल रहे हो और वो सुन लेगा. दे नीड टू सी ऑन पेपर कि भाई हाँ क्या किया है तुमने. और उसके बाद वट एवर देयर इज ऑन योर रेज्यूमे, वट एवर प्रोजेक्ट, whatever society you're writing, whatever you have done in college, whatever you have done in internships, आप कुछ भी लिख रहे हो, you need to do a thorough revision of your resume. आपको पता होना चाहिए what you are talking about in your resume because they can ask questions. ठीक है, अगर आपने लिखा है कि मैं SAE में था, ठीक है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स जो है उसमें मैं प्रेजेंट था या चेयरमैन थी, तो आपने क्या किया, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सोसाइटी, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सोसाइटी के बारे में ही नहीं पता आपने लिख रखा है. नहीं, यू नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन राइट. ठीक है, आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. क्या बोलते हैं उसको, बुश अराउंड द बीट्स अराउंड द बुश, क्या होता है, बीटिंग अराउंड द बुश, ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपको टू द पॉइंट चीज़ें पता होनी चाहिए. तो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे में मैं क्या बोलूँगी, आप अपनी कैड की प्रोफिशिएंसी हाईलाइट करो. आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जस्ट इग्नोर इट. ठीक है, जो कैड के लिए आपने सीखा है उसको हाईलाइट करो. ठीक है, देन अब देखो कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, उन सब चीज़ों को लिखो कि कंपटीशन में अगर हो आप फार्मूला SAE के प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं तो वो लिखो, रोबोटिक्स क्लब में हो तो वो लिखो, सब कुछ लिख दो. क्योंकि स्टार्टिंग में वो लोग देखना चाहते हैं कि आपने कितनी ज़्यादा वर्सेटैलिटी के साथ काम किया है. ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हो, FEA का, GDNT का या फिर कैड ऑटोमेशन का, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में उसमें मेंशन करो. देन जो आपका रिज्यूमे है कीप इट फॉर 1 पेज. ठीक है, उतना एंट्री लेवल के लिए उतना ज़्यादा आपको कुछ भरना नहीं है कि भाई मैं लिखे जा रहा हूँ 2-3 पेज मैंने भर दिए. नोबडी इज गोइंग टू रीड 2-3 पेज लॉन्ग रिज्यूमे फॉर अ एंट्री लेवल जॉब. आपको 1 पेज में ही कंसाइज करना है और
ऐसे ही हाईलाइट करना है कि हाँ उनको पता चले कि अगर इफ़ यू आर अप्लाइड टू दिस जॉब, ठीक है, तो उनको सीधा पता चलना चाहिए ओ हाँ वी रिक्वायर, ये रिक्वायरमेंट है और ये इसके पास है, ठीक है। ऑन दैट नोट मैं ये बताना चाहती हूँ कि इफ देयर यू शुड बी गिविंग डिफरेंट रेज्यूम्स टू डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट रोल्स यू आर प्रोवाइडिंग। अगर आप एक रिसर्च एंड डिज़ाइन इंजीनियर और ट्रेनिंग की तरह किसी कंपनी में जा रहे हो तो आप उसी से रिलेटेड लिखो अपने रेज्यूमे में, ठीक है। अगर आप कैड ऑटोमेशन के लिए जा रहे हो तो उसी से रिलेटेड लिखो अपने रेज्यूमे में। आप अगर कहीं का कुछ डालोगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हाईलाइट। आप जॉब डिस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट पढ़ो एंड देन मेक द रेज्यूमे, यू नो, ऑल्टर द रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, बिकॉज उसके अलावा कुछ काम नहीं करने वाला है अगर आप लिख दोगे। आप जस्ट इमेजिन ना कि अगर आप यू नो पिज़्ज़ा की वर्कशॉप में गए हो, एवरीथिंग इज और आई डोंट नो मैं खाने के बारे में क्यों बोलती हूँ, पिज़्ज़ा की वर्कशॉप में गए हो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट चॉकोलावा केक, तो नोबडी इज गोइंग टू लाइक बोलेंगे भाई मैंने तुझे आटा गूंदने के लिए किया है, तू यहाँ चॉकलेट मेल्ट कर रहा है तो मेरे को तो नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। डू यू अंडरस्टैंड? तो आपको जिस कंपनी में जिस रोल के लिए जाना है उसी से रिलेटेड आप अपना रेज्यूमे बनाओगे। ओके, आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया बट ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेटिंग अ जॉब पे बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ। नेक्स्ट इज, अब मैं थोड़ा जल्दी बात करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो कोई देखेगा नहीं, मेरे व्यूज़ दे आएंगे, फिर मैं रिच कैसे बनूंगी। एनीवेज, ठीक है, तो पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है? बेसिकली आपने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, जो भी इंटर्नशिप्स में काम किया है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का जो भी वर्क है वो आपके सारे पोर्टफोलियो में होगा, उसकी पिक्चर्स होगी, उसके बारे में लिखा होगा सुंदर सुंदर एस्थेटिक तरीके से, ये आपको पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए, मेरे पास कभी नहीं था, आज तक नहीं है। अगर आपको चाहिए बनाना तो यूट्यूब पे ऐसे हज़ारों वीडियोज़ है, यू कैन सी एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेटवर्क एंड स्टेबिलिटी, नेटवर्क एंड विजिबिलिटी, नॉट स्टेबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी और नेटवर्किंग में ये डिफरेंस है कि लोग आपको जाने, ठीक है। देखो, आप एक नेटवर्किंग करते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आप गए 4 लोगों में, आपने बात की और आप आ गए। बट विजिबिलिटी इज जब आप गए और आपने कुछ फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन किया कि सबके दिमाग में रह गया, दैट इज देन यू आर विजिबल, ठीक है। मैं किसी सेमिनार में गई, वहाँ पर मैंने 2-3 वेंडर्स से बात करी और मैं आ गई, बट मैंने वेंडर्स से, सेकंड केस में मैं वेंडर्स के पास जा रही हूँ और मैंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो उनको काम आ सकती है, या फिर मैं पहले से ही अपना होमवर्क करके गई हूँ कि ये सेमिनार में क्या बात होने वाली है और मैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाऊँ, पहले से प्रिपरेशन करके जाऊँ, तो आई कैन यू नो पुट पॉइंट्स देयर। मीटिंग में 100 लोगों के सामने इफ़ यू रेज हैंड एंड इफ़ यू से यू आस्क क्वेश्चंस देन यू आर मेकिंग अ विजिबिलिटी, ठीक है। तो नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट बट विजिबिलिटी इज फार मोर देन इंपॉर्टेंट देन नेटवर्किंग। आप 4 लोगों से मिल रहे हो बट आपकी विजिबिलिटी नहीं है, आप एक इंसान से भी अगर मिल रहे हो और आपकी विजिबिलिटी उस इंसान को दिख रही है देन दैट इज यू नो समथिंग एल्स। तो ये मेरा एक रहता ही है हमेशा कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ एटलीस्ट मैं एक इंसान से तो ऐसा बात करके आऊँ कि हाँ वो मुझे, मैं फ़ोन करूँ तो बोले ओ हाँ हम मिले थे, या उसको ऐसे तुरंत याद आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर करियर। तो लिंक्डइन पे बनाओ, ऑफिस अगर नहीं जा रहे हो या फिर जाने वाले हो या पहले है, लिंक्डइन पे बनाओ। अगर ऑफिस नहीं जा रहे हो तो कॉलेज में बनाओ, प्रोफेसर्स के साथ बनाओ, जिस मर्जी के साथ बनाओ बट बनाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। तो फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी बेसिक स्किल्स एकदम पता होने चाहिए फॉर एंट्री लेवल जॉब्स। जितना भी आपको बीटेक में पढ़ाया गया है वो सब आपको आना ही आना चाहिए। मतलब आपको मोस्टली मतलब जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं दैट इज़ थर्मल इंजीनियरिंग, FEA, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का जो भी सब्जेक्ट होते हैं, मटेरियल साइंस एंड ये सारे आपको पता होने चाहिए। बेसिकली जो भी एसेंशियल स्किल्स में मैंने आपको बताया वो सारा आपको बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मतलब 10th-12th के फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू आर इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिज़ाइन में अगर आप हो तो ये सब आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग टू मच, लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑल्सो फॉर इंटरव्यूज़ जब आप रेज्यूमे को दिखाओगे ना, तो रेज्यूमे में आपको जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, रेज्यूमे का सब कुछ आपको पता होना चाहिए, A to Z जो आपने लिखा है यू शुड नो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन का। इंटरव्यू प्रिपरेशन पे इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो जहाँ पर मैं सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करूँ, बिकॉज आई क्रैक लाइक 2 interviews, सो आई कैन लाइक गिव यू सम एडवाइस इफ़ यू वांट, ठीक है। तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उस पर इफ़ यू वांट मी टू मेक देन, बट सिर्फ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए, नथिंग एल्स। तो नेक्स्ट इज
जॉब सर्च स्ट्रैटेजी। आप अप्लाई जब करोगे ना, जब आपको मिलेगा सही से वो, ठीक है, जॉब आपको मिलेगी सही से तब आप अप्लाई करोगे ना। तो जो प्लेटफॉर्म्स होने वाले हैं हमारे सर्च के, वो सबसे पहले तो लिंक्डइन इज बेस्ट फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड वन इज इंडीड, ग्लासडोर एंड naukri.com। naukri.com पे देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक। ग्लासडोर पे तो आई डोंट थिंक सो, उस पे ग्लासडोर पे तो नहीं होता ना, मैंने पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। ग्लासडोर पे तो रिव्यूज होते हैं आई थिंक। इंडीड एंड लिंक्डइन आर वेरी टू बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आपको बहुत अच्छी जॉब्स आप लैंड कर सकते हो इफ़ यू हैव लाइक प्रॉपर रिज्यूमे, प्रॉपर स्किल्स। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है वो जॉब लैंड करने के लिए, ठीक है। देन आपको जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं वाइल सर्चिंग, तो फॉर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए आपको सिंपल डालना है मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग, या कैड ऑटोमेशन इंजीनियर, या कैड इंजीनियर, या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियर। ऐसे करके आप डालोगे ना वर्ड्स, तो फिर वो वर्ड्स आ जाएंगे। मैं नीचे कमेंट में पिन डाउन कर दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी कि क्या क्या वर्ड्स आपको सर्च करने में हेल्प करेंगे, एंड आई विल पुट द लिंक्स ऑल्सो। देन उसके बाद जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिन्हें हम OEMs बोलते हैं, तो OEMs में काम करने का फ़ायदा ये होता है कि यू गेट अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। मैंने छोड़ो, मैं अपना एक्सपीरियंस तो क्या ही शेयर करूँ, ठीक है। तो जैसे कंसल्टेंसीज होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, इनमें आप काम करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ठीक है। स्मॉलर फर्म से स्टार्ट करो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो, एंड देन ड्रॉप इट अप टू बड़े किसी कंपनी में हाथ मारो, ठीक है। देन उसके बाद है कि आपको सॉफ्ट स्किल्स, वही सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, यही सब चीज़।